टिंग टोंग टिंग टिंग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेटेओस। कैसे बच्चों, होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। बच्चों पिछले क्लास में मैंने क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। आज क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंटीजर, इसको कंप्लीट करने जा रहा हूं। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का मैथ्स और साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको एक एक करके कंप्लीट करता जाऊंगा। और जो बच्चे एनटीएससी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज उसमें जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं या उस तरह के क्वेश्चंस, उनके जो पैटर्न हैं या फिर क्वेश्चन के जो भी कंसेप्ट हैं उसको मैं यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा, या फिर सिर्फ वो क्वेश्चन जो है उसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो पढ़ाई करते रहो, अपने मम्मी पापा और देश का नाम रोशन करते रहो। शुरू करते हैं। इंटीजर बच्चों, इंटीजर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हम लोग को पढ़ना होता है, इंटीजर को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में जानेंगे, उसके बाद इंटीजर पे आएंगे। तो देखते हैं आज का गोल क्या क्या है, आज क्या क्या कंप्लीट करने वाले हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर मतलब जो नंबर है नेचुरली आए हैं, होल नंबर और फिर इंटीजर पढ़ेंगे। तो हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे इसमें, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर लाइन, ये क्या है, नंबर भी है और लाइन भी है। कुछ लाइन है और लाइन के ऊपर कुछ नंबर्स हैं। क्या है, एक लाइन है उसके ऊपर कुछ नंबर्स हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे आज। इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, किसी भी नंबर लाइन, जैसे ये नंबर लाइन होता है बेटा ऐसे, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये इस तरफ बढ़ता जा रहा है। ये क्या डिनोट कर रहा है, इस तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस पे इंटीजर को डिनोट कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे आज, कंप्लीट करेंगे अच्छे से। हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे कैसे इंटीजर्स को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये यहां पे देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, इसका मतलब है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। यहां से तो ये इंडिकेशन मिल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स, इसका मतलब है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो ये भी देखेंगे आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के प्रॉपर्टी को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो एडिशन में कैसा वर्क करता है, सब्ट्रैक्शन में कैसा वर्क करता है, डिवीजन में कैसा वर्क करता है और मल्टीप्लिकेशन में कैसा वर्क करता है। शुरू करें, चलो चलो सर कहाँ चलें। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर वैसे नंबर्स जो नेचुरली आए हैं। जैसे मैं आपको किसी चीज को काउंट करने के लिए बोलता हूं तो आप कैसे काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6, जीरो से काउंट करते हो, नहीं, कहां से काउंट करते हो, 1 से शुरू करते हो काउंटिंग। तो वैसे नंबर्स जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं वैसे नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेचुरल नंबर्स वैसे नंबर हैं जिनको काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, ओके। सो नेचुरल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम of the number system including all the positive integers from 1 till infinity। अच्छा, यहाँ पे इंटीजर की बात कर दी है तो अभी इंटीजर भूल जाओ। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर के बाद इंटीजर पढ़ेंगे, तो इंटीजर को समझेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनको काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जो नेचुरली आए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इसके जो सेट होते हैं ऐसे ऐसे सेट में लिखते हैं बेटा। सेट जो है नंबर का एक सेट है, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, n से। ये सब लिखते जाओ, इट इज डिनोटेड बाय n। नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 से काउंटिंग शुरू करते हो, 2 3 4 टिल इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या है, एक लार्जेस्ट नंबर है विच इज अननोन, एक बहुत ही लार्जेस्ट नंबर विच इज अननोन, वही इंफिनिटी है। तो नेचुरल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनको काउंटिंग की तरह यूज करते हैं, काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। वो होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक। अब देखा गया कि ये नेचुरल नंबर जो है वो कंप्लीट नहीं है, बिकॉज आप जब जीरो की डिस्कवरी के बारे में देखोगे तो आर्यभट्टा या उससे पहले मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन था वहाँ पे भी उस समय से चल रहा है ये जीरो का इन्वेंशन, कि जीरो होना चाहिए, जीरो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नंबर सिस्टम। तो उसका इन्वेंशन चल रहा था, उसको शेप देने में, जीरो का ऐसा शेप देने में काफ़ी टाइम लगा।
तो इसकी बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है कि जीरो कैसे कैसे इन्वेंट हुआ, कब कब इन्वेंट हुआ। आप गूगल पे जाना, सर्च करना, बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है, इसको पढ़ना। तो जीरो के बिना ये नेचुरल नंबर जो था वो अधूरा था। तो क्या किया गया कि जीरो को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई। तो जब जीरो को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई, जीरो को इंक्लूड कर दो और नेचुरल नंबर 1 2 3 नेचुरल नंबर यही है, बताया अभी, इन्फिनिटी तक। तो इसको बोला गया होल नंबर, जिसको W से डिनोट किया गया, कैपिटल W कैपिटल N। समझ में आ रहा है? तो होल नंबर क्या होते हैं? जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज होल नंबर? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। तो ये हुआ नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखा गया कि नेचुरल नंबर जो हैं वो हैं 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी। अगर मैं इसी का नेचुरल नंबर का नेगेटिव ले लूं, जैसे 1 का नेगेटिव ले लूं तो क्या बन जाएगा? -1। 2 का नेगेटिव ले लूं तो -2। 3 का नेगेटिव ले लूं तो -3। तो एक सेट बनाओ, एक नंबर का सेट बनाओ जहां नेचुरल नंबर्स हों प्लस उनके नेगेटिव हो प्लस जीरो भी हो, ऐसा एक सेट बनाओ। तो एक सेट हमने बनाया जिसको Z से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं बेटा? जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उसका नेगेटिव और जीरो, इन सब को मिला के जो नंबर का सेट बनता है दैट इज इंटीजर। ठीक है? अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स का क्या मतलब है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर समझ में आ रहा है? काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, अच्छा नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर मतलब नेगेटिव कर दो नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का नेगेटिव कर दो। एंड न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल नंबर कौन सा है? न्यूट्रल नंबर कहने का मतलब है कि ना तो वो पॉजिटिव है ना तो वो नेगेटिव है। ऐसा कौन सा नंबर है? जीरो। ऐसा एक ही नंबर है जिसको कहते हैं जीरो। ठीक है? न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल नंबर कौन सा है? जीरो, जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर? ऐसे नंबर्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, सेट बनाओ। तो इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी इस तरफ से टक 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 चलता हुआ, -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 ऐसा बढ़ता हुआ इन्फिनिटी तक। ये सेट हुआ, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स प्लस नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर बोलते हैं। एंड जीरो, इन सब को जब मिला के हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीजर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर जैसा इसमें नाम से ही दिख रहा है, नंबर लाइन, लाइन और नंबर को मिला के कुछ तो बनेगा। तो सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं बेटा, ऐसा लाइन बनाया। अब यहां पे ये डिनोट कर रहा है कि इस तरफ पॉजिटिव जा रहा है, सॉरी पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन बनाए, एक लाइन बना लो ऐसे, पहले इसको हटा दो थोड़ा सा। सबसे पहले एक लाइन बना लो। अब लाइन पे क्या है, एक जीरो को डिनोट करो, जीरो जो न्यूट्रल है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ऐसा जीरो बना लो। जीरो बनाने के बाद इसके जो राइट हैंड साइड में होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। क्लियर है? राइट हैंड साइड में सारा पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में सारा नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो इधर पॉजिटिव। अब देखो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं यूनिट। ये जो है यूनिट है, ये डिस्टेंस सेम रखना है आपको। 0 से 1 का जो डिस्टेंस है वही 1 से 2 का डिस्टेंस है। क्यों डिस्टेंस सेम रखना है? क्योंकि 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, 1 - 0 करोगे तो 1 आएगा, 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा। तो देखो कंसेक्यूटिव जो नंबर्स है, 2 के बाद 3 आ रहा है तो सब उसका डिस्टेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम रखेंगे। ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये होगा, वही डिस्टेंस ये होगा, वही डिस्टेंस ये होगा। तो नंबर लाइन में ऐसे ही करते हैं।
तो ये 0 हुआ, न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल के इधर पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव का साइन है, ऐसे लिखते हैं पॉजिटिव को, और ये नेगेटिव रहेगा। क्लियर? अब इसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे 1, अब 0 और 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे 1 से 2 बनाओ, 2 से 3 बनाओ, 3 से 4 बनाओ, और ये चलता जाएगा टिल इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? अब जिस तरह से ये इस तरफ पॉजिटिव साइड है, उस तरह से 0 के इस तरफ नेगेटिव साइड होगा। तो नेगेटिव साइड में आपको क्या करना है, 0 से -1 करना है, और डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस तो 1 ही रहेगा। 0 से -1 के बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दैट इज 1। 0 से -1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, -1 जहां पे है, ये डिस्टेंस सेम है, तो दैट इज 1। सो -1 से -2 का डिस्टेंस जो होना है वही 0 से -1 का डिस्टेंस होगा। फिर -3 इक्वल डिस्टेंस पे बनाओ, -4 इक्वल डिस्टेंस बनाओ, -5 इक्वल डिस्टेंस पे बनाओ, और ये चला जाएगा। ऐसे साइन जो दिया जा रहा है, ये एरो का साइन, ये डिनोट करता है कि ये बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो इधर का जो इन्फिनिटी होगा, नहीं, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इधर जो है पॉजिटिव है, 0 से इधर जो है पॉजिटिव है, और 0 से इधर जो है वो नेगेटिव है। क्लियर? अब यहां पे देखो, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये सारे जो हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव, ये सब कॉपी में नोट करते जाओ बेटा, जितना अच्छा नोट्स होगा उतना अच्छा आपका रिवीजन होगा। जैसे ही आप कॉपी खोलोगे अपना, देखोगे अच्छा ये है, एक बार अच्छे से पढ़ लो, नोट्स अच्छे बना लो, फिर रिवीजन के समय, एग्जाम के समय बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये हुआ नेगेटिव, और किसी और के नोट्स को आप यूज मत करो, खुद अपना नोट्स खुद से बनाओ। ये नेगेटिव हुआ, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब ये नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव हैं, और ये बीच वाला जो है 0, जैसा मैंने बताया 0 जो होता है न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल को देखो क्या लिखा हुआ है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर आपसे पूछता है कि 0 क्या नेगेटिव नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, 0 जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इस पे ध्यान दो। ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 2 3 4, ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये -1 -2 -3 -4, ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहां तक तो समझ में आ रहा है? अब क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन अ नंबर एंड 0। अगर कोई नंबर आपको दिया गया है, सपोज ये नंबर मैंने दे दिया 4, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है बिटवीन अ नंबर एंड 0, 0 से लेके उस नंबर तक का डिस्टेंस है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये 1 यूनिट है, 2 3 4, तो डिस्टेंस इज 4। समझ में आ रहा है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो डिस्टेंस है फ्रॉम अ नंबर टू 0, या फिर 0 टू दैट नंबर, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दो, अगर मैं यहां पे नंबर को -4 ले लूं तो क्या होगा, तो -4 यहां है। अब डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस जो होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहां से वहां का डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करोगे, हमेशा पॉजिटिव ही बताओगे, नेगेटिव थोड़ी होगा, या -4 थोड़ी होगा। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां से कितना दूर है, तो दूरी जो है, दूरी डिस्टेंस जो है वो तो पॉजिटिव होती है। तो ये डिस्टेंस जो है ये 4 है। तब देखो, अगर -4 लेते हैं तब भी 4 आ रहा है आंसर, और 4 ले रहे थे तब भी 4 आ रहा था। इसका एक मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको नोट कर लो, ऑलवेज पॉजिटिव। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखते कैसे हैं ये समझो। सपोज आपसे -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू मांग रहा है, तो आपको लिखना क्या है, इसके बगल में ऑन ईदर साइड वर्टिकल लाइन से लगा देना है। इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, इसका क्या मतलब है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 विच इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये डिस्टेंस है, 0 से कितने डिस्टेंस पे है, -4। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, जिसका मतलब है कि -4 जो है वो 0 से कितना दूर है, तो वो दूर है 4। क्लियर? तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आपसे पूछता है कि -24 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ कितना होगा, तो दिस इज 24। अगर आपसे पूछता है 13 का,
एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, तो दैट इज 13। अगर आपसे पूछता है -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, तो 3। अगर आपसे पूछता है -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, तो 8। तो हमेशा देखो पॉजिटिव रखना, इस बात को ध्यान देना। क्लियर? नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लस एंड माइनस साइन। मल्टीप्लीकेशन करना है बेटा हम लोग को प्लस और माइनस साइन में, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसे होता है। सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है -3 इंटू -4, तो 3 इंटू 4 तो आप जानते थे क्या होता था, 3 इंटू 4 12। अब ये माइनस माइनस आ गया तो पहले नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन कर लो, नंबर का मल्टीप्लिकेशन, पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो है 3 एंड 4 का वो कर लो। तो 3 एंड 4 का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 12 आएगा, 12 आ गया। अब यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है माइनस माइनस, अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इस रूल को आप देख लो। अगर प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी प्लस होगा, यानी सेम साइन है। अगर माइनस का माइनस से करो चाहे प्लस का प्लस से करो, सेम साइन है तो ये प्लस होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, तो द आंसर इज 12। प्लस 12 लिखो या 12 लिखो, दोनों सेम है, तो हम लोग केवल 12 लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप प्लस 12 नहीं लिखना, इसका मतलब ही है कि दिस इज प्लस 12, इसका मतलब है, इसके आगे कोई अगर साइन नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है कि दिस इज प्लस। समझ में आया? अगर दोनों अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस ऐसे कुछ हो रहा है, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, वो माइनस बन जाता है। अगर अपोजिट साइन रहेंगे तो माइनस हो जाएगा, सेम साइन रहेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसे याद रहेगा। तो एक क्वेश्चन कर लो, -12 इंटू -13, चलो करो, 36 3 15 156, ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 एंड 13 को, अब माइनस माइनस है तो प्लस हो गया। अब इसी को -12 इंटू 13 कर दिया, तो मैंने बताया कि जैसे 13 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसके आगे प्लस है, प्लस जो है वो छुपा हुआ है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 156। बट यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन जब भी रहेगा तो आपको माइनस कर देना है। समझ में आया? ओके। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ प्लस एंड माइनस साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है -8 +7 -2 -1, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, अब क्या करते हो, प्लस प्लस वाले साइन को ऐड करते हो, माइनस माइनस साइन वाले को ऐड करते हो, मतलब सेम साइन है। अगर सेम साइन है तो एडिशन, सेम साइन है तो एडिशन, चाहे वो माइनस में क्यों नहीं रहे लेकिन सेम साइन रहना चाहिए। अगर सेम साइन है तो एडिशन करेंगे, तो ये -8 है, ये -2 है और ये -1 है, तो ये सारे सेम साइन के हैं, -8 -2 -1, ये सेम साइन के हैं, तो इन सब को ऐड कर दोगे। ये देखो, ये 7 जो है ये डिफरेंट साइन है, 7 जो है यहाँ पे ये प्लस साइन का है, तो ये डिफरेंट साइन का है, तो इसको क्या करेंगे, अब आगे देखो, माइनस और प्लस अगर डिफरेंट साइन के रहेंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, सेम साइन के रहेंगे तो एडिशन करेंगे। समझ में आया? सेम साइन का होगा तो एडिशन करेंगे, डिफरेंट साइन का होगा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। कब? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में की बात कर रहे हैं अभी हम। जब हम एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उस समय सेम साइन जो होंगे वो ऐड हो जाते हैं, सेम वाले जो है एक दूसरे को मिला लेते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं, और डिफरेंट साइन वाले एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें देखो सेम साइन वाले कौन कौन से हैं, -8 ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ, -2, इसको -1 +7 ऐसे लिख दिया। अब इन सब को ऐड करेंगे और फिर ये अलग रहेगा, तो ये कितना है, 8 2 10 1 11 हो गया, और ये सारे माइनस साइन के थे तो माइनस +7। अब देखो यहाँ पे दो डिफरेंट साइन के हैं, ये जो है माइनस साइन का है, ये जो है प्लस साइन का है, तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर इज 4, बट यहाँ पे साइन का देखना होगा हमें। अब यहाँ पे साइन कैसे डिसाइड करें कि यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, 4 के आगे माइनस होगा कि 4 के आगे प्लस होगा, ये कैसे डिसाइड करें? तो ये डिसाइड करने के लिए हमेशा देखो कि सबसे बड़ा जो डिजिट है 11 और 7 में कौन सा बड़ा डिजिट है, 11 है,
11 इज ग्रेटर देन 7। तो 11 के माइनस साइन लगा हुआ है, 11 के पहले माइनस साइन लगा हुआ है, तो उसी साइन को यहां पे लिख देंगे। जो ग्रेटर होगा डिजिट, उसके पहले जो साइन होगा उसको हम लिख देंगे। समझ में आ रहा है? चलो फिर से एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास -12 + 17 -11 -2 -6 कर दिया ऐसा। तो सेम साइन वाले को ऐड करना है। देखो ये सेम साइन है, सेम साइन है, सेम साइन है, तो इसको ऐड करो। 12 + 11 कितना हो गया? 23। 23 + 2 कितना हो गया? 25। 25 + 6 कितना हो गया? 31। 31 तो लिख दिया, लेकिन ये सारे माइनस साइन के थे तो माइनस लिख दिया। क्लियर? अब पॉजिटिव साइंस का कितना है? एक ही है, +17। ओके, अब ये दोनों डिफरेंट साइन के, ये देखो डिफरेंट साइन है, ये डिफरेंट साइन है। साइन जो हमेशा देखते हैं बेटा, वो पीछे का नहीं देखते हैं, हमेशा आगे का देखते हैं। डिजिट के आगे का ही साइन हमेशा देखते हैं, डिजिट के पीछे का साइन मत देखना। 31 का जो साइन है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है, हमेशा आगे का देखना है साइन। याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो यहां पे देखो ये माइनस साइन का है, ये प्लस साइन का है, तो अब क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। तो 31 में से 17 को सीधा माइनस करो, तो 4 4 1 14 आया। तो आंसर इज 14? नो, अभी हमें साइन देखना होगा। तो साइन में कौन सा बड़ा है? 31 इज ग्रेटर देन 17। 31 इज ग्रेटर देन 17, तो 31 के पहले कौन सा साइन है? माइनस, तो आंसर इज -14। समझ में आ गया? क्लियर हो गया अच्छे से? ओके, एक और करा दो क्वेश्चन। चलो एक और कराता हूं। -21 + 12 + 11 + 2 -3 -2 करो इसको, इसको खुद से ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। ओके, मैं सॉल्व करता हूं। अब माइनस साइन का देखो, ये है, ये है। हमेशा डिजिट के आगे का साइन देखते हैं, डिजिट के पहले जो साइन है उसको देखोगे। डिजिट के पहले का साइन हमेशा देखना है, ठीक है? तो डिजिट के पहले का साइन क्या है? माइनस। तो -21 -3 -2, तो इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि सब माइनस है। माइनस वाले सारे ऐड होंगे, प्लस वाले सारे ऐड होंगे, क्योंकि सेम साइन जो होता है वो ऐड होता है। यहां देखो सेम साइन वाले ऐड होते हैं, एडिशन। तो -21, तो 21 है, 3 है, 2 है, तो 21 + 3 कितना होगा? 24। 24 + 2 26, तो -26 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन वाले हैं सारे। अब प्लस वालों को एक जगह ऐड कर दो, तो 12 प्लस लिख दो पहले। 12 + 11 कितना हो गया? 23। 23 + 2 25। यहां तक समझ में आया? अब ये देखो डिफरेंट साइन के, ये माइनस साइन का है, ये प्लस साइन का है। तो डिफरेंट साइन में क्या करते हैं? डिफरेंट साइन में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहां पे हो गया 26 - 25, पहले कर लो आराम से, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहां हो गया 1, तो 1 लिख दिया। अब साइन कौन सा रहेगा? तो साइन वो रहेगा जिसका बड़ा साइन है, जिसका डिजिट बड़ा हो, जिस साइन का डिजिट बड़ा हो वो साइन रह जाता है। तो 26 इज ग्रेटर देन 25, 26 इज ग्रेटर देन 25, सो माइनस साइन रह जाएगा। 26 के पास माइनस साइन है, सो यहां पे -1 इज द आंसर। समझ में आया? अच्छे से क्लियर हुआ? हमेशा क्या करना है? सेम साइन वाले को पहले ऐड कर दो, सेम साइन वाले को ऐड कर दो। अगर वो डिफरेंट साइन वाले हैं, जैसे आपसे पूछता है -46 + 11, बताओ क्या होगा आंसर, तो पहले 46 और 11 को माइनस कर दो, क्योंकि डिफरेंट साइन है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो इसको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद यहाँ पे 35 आएगा, तो आंसर इज 35। नो, अब साइन देना है, यहाँ पे साइन देना है, तो क्या करेंगे? 46 के पास माइनस साइन है और 11 के पास प्लस साइन है, तो 46 इज ग्रेटर देन 11। कौन सा नंबर बड़ा है वो देखेंगे, तो 46 के पास माइनस साइन है, तो माइनस आ गया। जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा डिजिट है, उसके पहले जो साइन रहेगा उसको, साइन को हम लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ऐड इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन मैंने बता दिया। नंबर लाइन कैसे होता है? एक लाइन होता है जिसके राइट हैंड साइड में एक 0 होगा, उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, उसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, और वो इक्वल स्पेस के साथ आगे बढ़ते जाते हैं दोनों साइड में, ठीक है? ऐसा होता है नंबर लाइन, बताया था अभी। अगर हमें किसी नंबर को ऐड करना है, सपोज जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे 6 + 2 का 8 दिया हुआ है, 6 + 2 उसी को करते हैं, 6 + 2 8।
अब मुझे ये बताओ बेटा कि 6 + 2 को 8 नंबर लाइन पे करना है हमें, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 6 पे जाएंगे, यहां से गया 6 पे, ट्यू 6 पे पहुंच गया, ठीक है। अब +2 करना है, तो 2 यूनिट जो है वो आगे बढ़ना है, तो 2 यूनिट 1 2 बढ़ गया, तो आंसर इज 8। अच्छा, आप पूछोगे कि इधर ही क्यों जा रहे हो, इधर क्यों नहीं जा रहे हो? तो ऐड कर रहे हैं, तो इक्वल स्पेस के साथ तो ये बढ़ रहा है ना। देखो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 6 हुआ, 7। तो जब हम पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो ये नंबर तो बढ़ता है। अगर किसी नंबर में कोई पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर बढ़ रहा है, क्लियर सी बात है। तो ये नंबर जब बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाएंगे ना, उसी को यहां पे रूल की तरह लिख दिया गया है कि इफ वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो वी गो राइट ऑन द नंबर लाइन। इसको मैं समझा रहा हूं, इसको फील करो। 6 + 2 आपको दिया हुआ है करने के लिए, आप सबसे पहले क्या कर लो, इसको एडिशन अपने मन से कर लो। तो किया हमने, तो 8 आ गया आंसर। अब देखोगे यहां से 6 गया, 6 से 7, 7 से 8, 2 जो है ये राइट साइड में जाएगा। क्यों जाएगा राइट साइड में? क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव जब भी हम किसी नंबर में पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो वो नंबर बढ़ता है। तो बढ़ किधर रहा है? इधर ही तो बढ़ रहा है, इधर तो कम हो रहा है, ये तो कम हो रहा है। -3 के बाद -4 हुआ तो क्या हुआ? कम हो गया। -4 के बाद -5 हुआ तो क्या हुआ? कम हो गया। -5 के बाद -6 हुआ तो और कम हो गया, इसके बाद और कम हो गया, इधर कम होता जा रहा है। तो मतलब बढ़ने का जो काम है वो यहां अगर -∞ से ले लो तो इधर सब बढ़ रहे हैं, ये बढ़ने का काम चल रहा है। यहां ये सब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। -8 से -7 हुआ तो कौन सा बढ़ा है? -8 बढ़ा है कि -7 बढ़ा है? -7 बढ़ा है। तो -8 से -7 हुआ, बढ़ा, फिर -6 हुआ, बढ़ा, -5 हुआ, बढ़ा, फिर -4 हुआ, बढ़ा, फिर -3 हुआ, बढ़ा, फिर -2 हुआ, बढ़ा, -1 हुआ, बढ़ा, फिर 0 हुआ, फिर 1 2 3 4, ये बढ़ते जा रहा है, ये टिक 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 बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये बढ़ता जा रहा है। इंटीजर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। राइट हैंड साइड में जब भी आप जाओगे तो हमेशा बढ़ेगा। तो जब भी आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हो, जब भी किसी नंबर में, सपोज -8 में +3 कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीजर कर रहे हो, तो पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव में बढ़ना, पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव में बढ़ना, तो -8 को वो खींच के लाएगा। +3 कर रहे हो ना तो खींचेगा, इधर प्लस की तरफ खींचेगा। तो -8 को देखो यहाँ -8 है, -8 को +3 कर दो, 1 2 3, तो -5 इज द आंसर। समझ में आ रहा है? अब यहां देखो -2 -3, -2 -3 है, -2, अच्छा ऐड किए किसको? -3 को। अब यहां देखो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये ऐड होके इसको कम करेगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैंने बताया था अभी कि प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा, और दो डिफरेंट साइन को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होगा, सेम साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा। बताया था अभी जस्ट इसके पहले ये वाले स्लाइड में, ये वाली स्लाइड में, कि प्लस प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, डिफरेंट वाले को माइनस हो जाते हैं, डिफरेंट वाला माइनस हो जाता है। तो इसी को यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन ही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? -2 -3। अब देखो -2 में -3 हो रहा है, -2 को और कम कर रहा है, तो कम किधर होता है? कम हमेशा लेफ्ट में होता है और बढ़ना हमेशा राइट में होता है। अगर आपको बढ़ाना है तो आप राइट जाओगे, अगर आपको कम करना है तो आप लेफ्ट में जाओगे। क्लियर सी बात है? एक बार देख लो वीडियो चल रहा है कि नहीं। परफेक्ट, वीडियो चल रहा है। तो अगर आपको बढ़ाना होगा तो आप क्या करोगे? आप राइट में जाओगे, टक 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 राइट में। और जब आपको कम करना होगा तो क्या करोगे? लेफ्ट में जाओगे, टक 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 लेफ्ट में। समझ में आ रहा है? तो ये जो -3 है ये क्या कर रहा है? ये कम कर रहा है, -2 को कम कर रहा है -3 से। तो -2 यहां आया, -2 यहां आ गया, यहां से -2 यहां पहुंच गया। अब कम करना है, तो कम करना है तो लेफ्ट में जाना है। लिख लो कि लेफ्ट में जब जाएंगे तो वैल्यू विल रिड्यूस,
और राइट में जब जाएंगे तो वैल्यू विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है? वैल्यू जो होगा लेफ्ट में जाएंगे तो रिड्यूस करेगा। तो -2 -3, -2 के पास यहां पे पहुंच चुके हैं और -3 जाना है, तो मतलब कम करना है। टिक टिक टिक, -5 इज आंसर। समझ में आ रहा है? चलो फिर से कर देता हूं इसको। सपोज आपके पास है -4 -5, इसको करो। तो सबसे पहले -4 -5, तो -4 में -5 को माइनस कर रहे हैं, यहाँ माइनस कर रहे हैं, मतलब -4 की वैल्यू को कम कर रहे हैं। माइनस करना मतलब क्या होता है? कम करना। आपके पास मान लिया सपोज 10 चॉकलेट्स हैं, तो 10 चॉकलेट्स में से -2 चॉकलेट कर दिया मैंने, मतलब -2 चॉकलेट कर लिया। इसका क्या मतलब है कि 10 में से -2 ले लिया, दिया नहीं आपको, आपसे ले लिया। तो आपके पास कितने बचे बेटा? 8 चॉकलेट्स। तो माइनस करते हैं तो इसका मतलब क्या है? किसी भी वैल्यू को कम कर रहे हैं। तो जब भी कम करना है तो नंबर लाइन पे हम लेफ्ट में जाएंगे, और जब भी बढ़ाना है तो नंबर लाइन पे राइट में जाएंगे। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लो, बट मैं फील करा रहा था, आपको फील दे रहा था कि ये कैसे होता है, नंबर लाइन को समझने का तरीका, कि नंबर लाइन में जब भी बढ़ना है तो हमेशा राइट जाना है, जब भी कम करना है वैल्यू तो लेफ्ट जाना है। तो माइनस क्या करता है? हमेशा वैल्यू को कम करता है। तो -4 से -5, तो ये तो -9 हो गया, ये आप जानते हो। क्यों? -4 -5 -9 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं तो एडिशन होगा, 9 होगा, और ये दोनों माइनस है तो माइनस हो गया। अभी बताया था इसके पिछले वाले स्लाइड में। इसको नंबर लाइन पे कर लेते हैं। तो पहले -4 के पास पहुंच गए, टिक। -4 के बाद -5 हो रहा है, 1 2 3 4 5, यहां पे भी एक -9 रहेगा, तो आंसर इज -9। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन कर लो। 4 + 5 -4 + 5, इसको करो। तो -4 कहां है? यहां। -4 कहां है? यहां, ठीक है। +5 मतलब -4 की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं 5 से, तो 5 बढ़ाने के लिए किधर जाना पड़ता है? राइट में। तो यहां पे 5 जाओ, 1 2 3 4 5, तो आंसर इज 1। आंसर इज 1। ऐसा भी देखोगे तो आंसर 1 आएगा। ये देखो, ये -4 है, ये +5 है, तो दोनों डिफरेंट साइन के हैं, तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सबसे पहले 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आ गया 1, तो 1 आ गया। अब कौन सा साइन लगेगा? प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? तो प्लस का साइन जो है वो 5 जो है उसके पास प्लस का साइन है, और 4 के पास माइनस का साइन है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, सो हियर पॉजिटिव साइन विल कम। सो पॉजिटिव साइन को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन छुपा हुआ है। समझ में आ गया? मजा आ रहा है? फुल एनर्जी के साथ। चलो नेक्स्ट, हाउ टू सब्ट्रैक्ट इंटीजर ऑन नंबर लाइन। ये तो समझा दिया अभी आपको। 6 - 3 है, 6 - 3 3 होता है, हमने देखा भी है, और इसको नंबर लाइन पे करते हैं। तो 6 कहाँ है? यहाँ है, देखो यहाँ है 6, दिस इज 6। -3 उसकी वैल्यू को कम कर रहा है, 6 की वैल्यू को -3 कर रहा है, मतलब कम कर रहा है वैल्यू। तो कम कर रहा है तो क्या करते हैं? लेफ्ट जाते हैं, बढ़ाते हैं तो राइट जाते हैं। 1 2 3, तो आंसर इज 3। नंबर लाइन पे कर लिया हमने। चलो -5 - 3 करो। तो ये देखो सेम साइन के हैं, सेम साइन के क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो 5 + 3 कितना होता है? 8। अब ये दोनों के पास माइनस साइन है तो माइनस हो गया। ये तो समझ में आ गया। नंबर लाइन पे इसको कर लेते हैं। -5 कहाँ है? यहाँ। अब -3 मतलब उसकी वैल्यू को और कम कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, 1 2 3, तो -8। 3 से कम हो रही है वैल्यू, तो वैल्यू 3 से कम हो रही है, तो -5 - 3 क्या होगा? -8 होगा। समझ में आया बेटा? क्लियर। इसको आप खुद से ट्राई करो, इसको आप खुद से ट्राई करो। इसमें एक छोटी सी चीज ध्यान देना कि ये जो माइनस के बाद ऐसे लगा हुआ है -3, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो आप इसको प्लस लिख सकते हो। तो -4 प्लस 3 भी लिख सकते हो इसको ऐसे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ये समझ में आया? आगे बढ़े। यस। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है बेटा कि CCAD याद कर लो। CCAD, CCD होता है ना, CCD कॉफी वाले, कॉफी का एक ब्रांड है CCD,
उसी तरह CCAD कर दो, उसको याद रहेगा। C से होता है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, C से कॉम्यूटेटिव, A से एसोसिएटिव और फिर D से डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 4 प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना तो अच्छे से समझ में आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो अपना नेचर नहीं छोड़ना चाहता, वो अपने नेचर के क्लोज रहना चाहता है। जैसे हम इंटीजर पढ़ रहे हैं तो इंटीजर के लिए ये प्रॉपर्टी है। आप होल नंबर के लिए भी पढ़ोगे आगे के क्लास में, आप जैसे क्लास 6 में ऑलरेडी होल नंबर के बारे में पढ़ चुके हो, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर के बारे में और क्लास 8 में आप पढ़ोगे, ठीक है। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, कॉम्यूटेटिव शो करते हैं, तो ये सब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी क्या है। पहले प्रॉपर्टी बोलता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स अपने नेचर, सेम नेचर रखना चाहता है, मतलब अपने क्लोज रहना चाहता है। अपने क्लोज क्या रहना चाहता है, इसको समझो। अगर किसी इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। कोई एक इंटीजर है जेड और दूसरा इंटीजर है z1, कोई इंटीजर है z और दूसरा इंटीजर है z1। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो दूसरा जो इंटीजर बनेगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। जो इंटीजर बनेगा या जो नंबर बनेगा वो इंटीजर ही होगा। तो मतलब दो इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं तो तीसरा जो नंबर बनता है वो इंटीजर ही होता है। मतलब दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो वो इंटीजर ही बन रहा है। दोनों नंबर ऐड होकर अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं कर रहे हैं, क्लोज टू प्रॉपर्टी रह रहे हैं, अपने प्रॉपर्टी के क्लोज रह रहे हैं, और जो नंबर बन रहा है वो भी इंटीजर ही है। ऐसे समझ लो, क्लोजर को क्लोज से रिलेट करके और अपने नेचर को नहीं छोड़ेगा। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, उसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो अपने नेचर को नहीं छोड़ते हैं और वो वही रह जाते हैं। अगर वो उनको ऐड किया जाए, जैसे दो नंबर हैं, सपोज आपके पास दो नंबर हैं, 3 ये क्या इंटीजर है, 4 तो 7 जो आया 7 इज ऑल्सो इंटीजर। ये देखो 7 इंटीजर है, इसका प्रूफ है। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, यहां पे अगर हम प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर है तो होल नंबर रहना चाहिए, ऐसे। तो आज हम लोग इंटीजर पढ़ रहे हैं, तो इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हम इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड करेंगे तो इंटीजर ही बनेगा। अगर हम इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे तो इंटीजर ही बनेगा। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही बनेगा। लेकिन इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखेंगे, ठीक है। तो अभी प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है रीअरेंजमेंट या एक्सचेंज। रीअरेंजमेंट और एक्सचेंज। अब इसका क्या मतलब है? कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है बेटा एक्सचेंज या रीअरेंजमेंट करना। कैसे होता है, देखो, अगर आपके पास कोई a प्लस बी, ये दो इंटीजर हैं, तो आप इसको b प्लस ए भी लिख सकते हो। अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, -3 -2 -1 +4 +3, इसको ऐड करने के लिए क्या किया था, या यहाँ -2 भी था, ऐसा करने के लिए क्या किया था, ये सारे को एक जगह ले आया था। तो इसी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करना। समझ में आ रहा है? a प्लस बी को b प्लस ए रीअरेंज कर सकते हैं, b को इधर, a को इधर, b को इधर, b को इधर, a को इधर, ऐसा कर सकते हैं। एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे दो बच्चे एक बेंच पे बैठे हुए हैं तो दोनों अपने पोजीशन को इधर उधर एक्सचेंज कर सकते हैं। कभी इस बेंच पे बैठ गया, कभी उस बेंच पे बैठ गया, ऐसा होता है क्लास में। तो उसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है रीअरेंजमेंट करना और एक्सचेंज, पोजीशन का एक्सचेंज, पोजीशन का एक्सचेंज, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर से याद दिला दूं, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ना। अगर हम किसी के साथ ऐड हो रहे हैं, किसी के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं, तो हम अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेंगे। हम अगर इंटीजर हैं तो इंटीजर रहेंगे, हम होल नंबर हैं तो होल नंबर रहेंगे। समझ में आ रहा है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। प्लेस चेंज करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे, रीअरेंजमेंट होगा। जैसे a यहां था, a इधर चला गया, b इधर आ गया। इसी तरह माइनस में भी कर सकते हो आप, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। क्या ये शो होगा, क्या ये करेक्ट होगा? ये करेक्ट नहीं होता है यहाँ पे। तो ये देखेंगे, अभी जस्ट प्रॉपर्टी का मतलब समझा रहा हूँ कि रीअरेंजमेंट,
जैसे ए बी की जगह चला गया, बी ए की जगह चला गया, ऐसे हो गया। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई कि अगर a प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे लिख दो, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे पहले लिख दो, फिर यहां पे अगर ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये ब्रैकेट को हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे। मतलब पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर इसके साथ इसको ऐड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इन दोनों को पहले हम ऐड कर लें और फिर बाद में उसको ऐड करें। समझ गया? ब्रैकेट का शिफ्टिंग हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है? ग्रुपिंग हो रहा है। एसोसिएटिव मतलब क्या होता है? ये एसोसिएट करता है। देखते होंगे क्लास में कुछ बच्चे ग्रुपिंग करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, ग्रुप करते हैं। तो क्या होता है कि एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में भी बच्चे चले जाते हैं। कभी इसने एक ग्रुप बनाया, फिर दूसरे बच्चे ने एक और ग्रुप बनाया, तो उस ग्रुप का बच्चा इस ग्रुप में आ जाता है। तो उसी तरह पहले ये ग्रुपिंग यहां किया, यहां पे ग्रुपिंग हुई, बी प्लस सी जो है एक ग्रुपिंग किया, दोनों मिलकर दोस्त बने बी प्लस सी। अब क्या हुआ? बी बोला नहीं, मेरे को सी के साथ नहीं जम रहा, मैं ए के साथ जा रहा हूं, तो ए के साथ चला गया। बट क्लास में जितने बच्चे हैं वही बच्चे हैं, ग्रुप में इधर उधर हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये आगे देखते हैं स्लाइड में, क्योंकि इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब आप एक जो यहां पे दिए हुए हैं इनको आप चेक करोगे मेरे साथ। कैसे चेक करोगे? देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि अगर a कोई इंटीजर है, b कोई इंटीजर है, तो ये अगर इंटीजर है, दिस इज इंटीजर, और b भी कोई इंटीजर है, तो जो आंसर आएगा c वो भी एक इंटीजर ही होगा। वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहे हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो गए हैं एक दूसरे के साथ, बट अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे, प्रॉपर्टी अपनी नहीं छोड़ेंगे, वो भी इंटीजर ही रखेंगे। अगर हम इंटीजर हैं, किसी इंटीजर के साथ ऐड हो रहे हैं, तो इंटीजर ही रहेंगे, यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आ गया कि अपनी प्रॉपर्टी के क्लोज रहेंगे। समझ में आया? ओके। तो a प्लस बी अगर हम करते हैं तो इंटीजर ही होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। 2 एक इंटीजर है, प्लस 3 भी इंटीजर है, आंसर हुआ 5 भी एक इंटीजर है। तो यस, इंटीजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। परफेक्ट। a माइनस बी, अगर 5 में से 3 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा? 2। तो ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। यस, इंटीजर प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन सी? नेगेटिव में। नेगेटिव में इंटीजर प्रॉपर्टी शो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को। इंटीजर जो है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन में शो करेगा। इसका क्या मतलब है? इंटीजर जो है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में शो करेगा, इंटीजर जो है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन में शो करेगा। अब यहां पे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या करता है। तो 3 इंटू 2 करोगे तो 6 आया, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। ओके। मल्टीप्लिकेशन में भी इंटीजर अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी शो कर रहा है। समझ में आया? डिवाइड में देख लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो गया? 3/2। ये तो इंटीजर है, ये तो इंटीजर है, बट 3/2 क्या इंटीजर है? 3/2 इंटीजर नहीं है। 3/2 इज नॉट इंटीजर। इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 1, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 3/2 तो यहां आता है, 1 और 2 के बीच में आता है, इंटीजर तो नहीं है। तो यहां पे देखो ये क्रॉस हो गया, कहीं कहीं ये क्रॉस होगा, कहीं कहीं ये सही होगा। जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करते हो तो 2 आया, तो यहां इंटीजर है, यहां इंटीजर है, बट यहां इंटीजर भी है लेकिन इसमें नहीं है। ये देखो 2 एग्जांपल मैंने डिवाइड का दिया है, इसमें इंटीजर इंटीजर इंटीजर, इंटीजर इंटीजर नॉट इंटीजर। तो यहां पे क्या हुआ बेटा? डिवीजन में इंटीजर जो होते हैं अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। आपसे पूछेगा कहीं कहीं शो करते हैं, यस कहीं कहीं शो करते हैं, बट अगर आपसे पूछता है कि क्या इंटीजर डिवीजन में अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो आप आंसर करोगे नहीं। ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों में क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर शो करती है या करता है? इंटीजर जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर? ओके।
नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको कि रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ए कभी यहां है कभी यहां है, देखो ए कभी यहां है कभी यहां है, बी यहां है, ये दोनों एक्सचेंज कर लिया अपना पोजीशन, यहां भी एक्सचेंज हो गया पोजीशन, तो किसी को भी बोलो तो रीअरेंजमेंट हुआ। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? रीअरेंजमेंट। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इंटीजर शो करता है कि नहीं, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में, ये सारी चीज को यहां देखते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, 2 + 3 तो 3 + 2 वाओ बराबर है 5, 5 आंसर 5 है। तो यहां तो अगर रीअरेंजमेंट हमने किया, 2 + 3 में रीअरेंजमेंट किया, 3 को इधर लाया 2 को उधर लाया, तब भी देख रहे हैं हम कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आंसर में कोई चेंजेस नहीं आए। जैसे 4 + 7 को हम चेंज करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं ये शो करता है कि नहीं, 7 + 4 कर दिया, चेंज कर दिया, बट देखा यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, वाओ, मतलब ये शो करते हैं। तो इंटीजर जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं किसमें? एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में आप चेक करते हैं। अब यहाँ देखो एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है एक छोटा सा, ध्यान से देखना। 7 - 4 रीअरेंजमेंट करो, 4 - 7 तो 7 - 4 क्या होगा? ये देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस तो हो गया पहले ही, 7 - 4 हो गया 3। यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है, 7 के पास माइनस का साइन है तो माइनस साइन हो गया, और -3। क्या -3 और +3 सेम होते हैं? नहीं। तो यहां पे ऐसे होगा। तो सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर शो नहीं करते हैं, यहां शो नहीं करते हैं, यहां शो करते हैं, ठीक है? तो ये गलत है, ऐसे होना चाहिए। नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं बेटा नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल नहीं है। a - b और b - a इक्वल नहीं है। अभी एक एग्जांपल दिया था, फिर से एक एग्जांपल ले लो। जैसे 6 - 7 कर दो और 7 - 6 कर दो, तो ये -1 हो गया और ये 1 हो गया, हो गया। तो क्या ये बराबर है? नहीं है। तो अगर आपसे पूछता है कि सब्ट्रैक्शन में इंटीजर अपनी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो आप आंसर करोगे नो। आंसर क्या करोगे? नो। समझ में आया? नेक्स्ट, a × b और b × a, इसको कर लेते हैं। 3 × 2 रीअरेंजमेंट करो, 2 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, ये 6 हुआ, ये भी 6 हुआ, वाओ बराबर। तो मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर शो करता है, यस। डिवाइड में देख लेते हैं, 3 / 2, 2 / 3, एक्सचेंज किया, रीअरेंजमेंट किया, 3 को इधर ले गए, 2 को इधर ले आए, तो 3/2 हो गया और ये हो गया 2/3। ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहां पे भी शो नहीं करता है। तो अगर आपसे पूछता है कि इंटीजर कहां कहां कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एडिशन में शो करता है और मल्टीप्लिकेशन में शो करता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही शो करता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है कि एक ग्रुप में ऑलरेडी पहले से है, उस ग्रुप को छोड़ के दूसरे के साथ ग्रुपिंग कर लेना। एक ग्रुप में है, जैसे क्लास में होता है कि एक बच्चा किसी ग्रुप में है, उस ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में चला जाता है। ऐसा होता है आप लोग के साथ? होता है? आप लोग जब खेलते हो तो ऐसा अक्सर होता है बचपन में। बचपन में क्या, बड़े में भी होता है। तो एडिशन में देखते हैं, 2 + 3 + 5, ठीक है। 3 अपना ग्रुप छोड़ा, 2 के साथ ग्रुप बना लिया। अब देखो बराबर होते हैं क्या? 2 + 8, यहाँ पे 5 + 5, ये 10 हुआ, यहाँ भी 10 हुआ, वाह, शो करता है। तो एडिशन में शो करता है, क्लियर। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, 2 - 3 - 5 सब्ट्रैक्शन है, a - b - c। अब 3 जो है अपना ग्रुप छोड़ के इसके साथ आ गया, 2 - 3 - 5, यहाँ पे कितना हुआ? 2 - -2, यहाँ कितना हुआ? -1 - 5, यहाँ कितना हुआ? 2 + 4, सही है? यस, सही है। ग्रुपिंग चेंज कर दिया हमने, 3 को यहाँ ले आया, 2 के साथ ले आए, 2 - 3 कर दिया, -5 कर दिया। अब यहाँ देखो 3 - 5 कितना होगा? -2 होगा। 3 - 5 कितना होगा? -2 होगा, -2 रखा। अब यहाँ माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, यहाँ पे
-6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे -6 हो गया। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो शो किया ही नहीं, 6 और -6 जो है वो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं बोल सकते। सबट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स शो नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल है, एक और एग्जांपल ले लो, 4 - 2 - 7। अब 2 अपना ग्रुप छोड़ के 4 के साथ आ गया, तो 4 - 2 - 7। इसको करो, 4 माइनस, ये हो गया -5, ये हो गया 2 - 7, तो ये हो गया 4 + 5, ये हो गया -5, तो ये हो गया 9, ये हो गया -5। ओ माय गॉड, यहाँ भी गलत, यहाँ भी बराबर नहीं आया। इसका मतलब है कि इंटीजर्स जो है वो अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। किसके साथ? किस में? सबट्रैक्शन में। तो सबट्रैक्शन में इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी था कि अपने नेचर को नहीं छोड़ेगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था? कि एक्सचेंज कर रहे थे, रीअरेंजमेंट कर रहे थे। यहां पे क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग होती है, एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में चला गया। तो आप ऐसे याद रखोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब अपने नेचर को नहीं छोड़ेगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब अपने रीअरेंजमेंट करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ग्रुपिंग करेगा, एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में जाएगा, उस ग्रुप को छोड़ के उस ग्रुप में जाएगा। अगर वैल्यू सेम रहती है दोनों ग्रुप में जाने के बाद तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो यहां नहीं करता सबट्रैक्शन। यहां देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 4 × 2 × 5 ऐसे ही है। तो इसको 2 जो है इसके साथ ग्रुपिंग किया, 4 के साथ आउट, तो कितना हो गया ये? 4 × 10, यहां कितना हो गया? 8 × 5, यहां भी 40, यहां भी 40। वाओ, शो कर दिया। तो इंटीजर्स जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में देखा गया, मल्टीप्लिकेशन में देखा गया, सबट्रैक्शन में नहीं देखा गया। डिवीजन का आप करो, डिवीजन का एक ट्राई करो, डिवीजन का ट्राई करो, डिवीजन का ट्राई करो। डिवीजन है आपके पास 2 / 3 / 5। चलो ये इस ग्रुप के साथ है, 3 इस ग्रुप को छोड़ के इसके साथ गया, टक 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 / 5। चलो डू इट। तो सबसे पहले 2 / 3/5 हो गया, यहाँ 2/3 हो गया / 5। ठीक है, बॉड मास तो आपने पढ़ा है, 2 × 5/3। अब ये कैसे हो रहा है बेटा, ये आपको आगे थोड़ा पढ़ना होगा फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शंस में मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी बस आप समझ लो, ऐसा है 2/3 × 1/5। अब यहाँ देखो 5 2 = 10, 10/3। ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, तो 10/3 और 2/15 जो है वो सेम नहीं है। तो आप बस यही समझ लो कि डिवीजन में सबट्रैक्शन में भी यहाँ ऐसे कर दो, डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स शो नहीं करते हैं, यहाँ नहीं करते, सबट्रैक्शन में नहीं करते। तो अगर आपसे पूछता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स कहाँ शो करते हैं, तो आप बोलोगे हमेशा वो एडिशन में करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, एडिशन में करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। ठीक है, ऐसे नोट करते जाओ। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या है? ये ओवर एडिशन है और ओवर सबट्रैक्शन, ये दो जगह देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये जो b + a ग्रुप के साथ था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब ये ग्रुप टूट चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब a के साथ चला गया और फिर c भी a के साथ चला गया। b + c जो है एक ग्रुप है, b + c जो है एक ग्रुप है, वो ग्रुप टूटा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो ग्रुप टूट गया, तो वो जो ग्रुप टूटा उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट होना। ठीक है, अब देखो यहाँ इसका एग्जांपल देखते हैं, 2 × 3 + 5 है सपोज, तो इसको बोल रहा है कि 2 × 3 कर दो, 2 × 3 और 2 × 5 कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करेगा। आप जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, क्लास 8 में पहुंचोगे, 9 में पहुंचोगे, इसका तो हमेशा फ्रिक्वेंट यूज है। तो ये प्लस है, तो ये कितना हो गया? 6 + 10 16 हो गया। ये कितना है? 8, तो 2 × 8 कितना हुआ? 16। दिस इज ऑल्सो 16, दिस इज ऑल्सो 16, मतलब ये सही है।
एडिशन में ये सही है। सब्ट्रैक्शन का देख ले, देखते हैं। 2 इंटू 3 माइनस 5, ये एक ग्रुप में है, ये ग्रुप टूटा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद 2 इंटू 3 हो गया माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, ऐसे करना है। तो ये हो गया 6, ये हो गया माइनस 10, तो ये हो गया माइनस 4। अभी बताया मैंने कैसे करते हैं इसको। तो ये हुआ यहाँ पे देखो 2 इंटू, ये हो गया माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 4, तो माइनस 4 सेम हो गया। यानी कि ये एडिशन में, इसको बोलते हैं एडिशन, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है कौन? इंटीजर। इंटीजर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमने ये देख लिया, यही चीज मैंने बताया था। चलो एक और एग्जांपल से ले देता हूं। 4 इंटू 5 माइनस 4 कर देता हूं। तो 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, फिर ये 4 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 20 माइनस 16 दैट इज 4। यहां देखते हैं 4 इंटू 5 माइनस 4 1 हो गया, तो दिस इज 4, तो 4 4 सेम हो गया। देखो इसका मतलब है इन सब चीजों से हमने क्या सीखा कि इंटीजर्स जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी हमने देखा कि अपने नेचर के क्लोज रहना चाहता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि वो अपना रीअरेंजमेंट करता है, फिर भी एडिशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इंटीजर शो नहीं करता है। फिर उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने देखा, उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखा ओवर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंटीजर शो करते हैं। क्लियर है? अब आपको पढ़ना है बेटा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अच्छा, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? इंटीजर अपने आप को किसी भी इंटीजर के साथ ऐड करके इंटीजर ही लाते हैं। इंटीजर जो है किसी भी इंटीजर के साथ माइनस होके इंटीजर ही आता है। इंटीजर जो होता है किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होके इंटीजर ही आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। रीअरेंज कर रहे हैं अपने आप को, a b के जगह जा रहा है, b a के जगह जा रहा है। ठीक है, तो वहां हमने ये देखा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि ग्रुप छोड़ के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा है एक नंबर। मतलब क्या होता है, वहां पे ग्रुपिंग होती है, a इंटू बी इंटू सी है सपोज, ऐसे मल्टीप्लीकेशन का है, तो b जो है अपना ग्रुप छोड़ के a के साथ कर लिया। b पहले c ग्रुप के साथ था, b अपना ग्रुप छोड़ के a के साथ आ गया। तो ये हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर द एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग को देखना है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब इसका क्या मतलब है इसको समझो ध्यान से। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वो नंबर अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता है। कब? इसमें दो आपको पढ़ना है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। अगर किसी भी नंबर को किस नंबर से ऐड करें कि वो नंबर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। ए की आइडेंटिटी क्या है? ए एक नंबर है, सपोज ए एक नंबर है 3, उसको किस नंबर के साथ हम ऐड करेंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स, किस नंबर के साथ ऐड करेंगे कि वो नंबर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगी। 3 की आइडेंटिटी क्या है कि वो 3 है। 3 में किस नंबर को हम ऐड करेंगे तो वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, तो दैट इज 0। बोल सकते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी में हम लोग 0 के बारे में पढ़ेंगे। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि किसी भी नंबर को अगर हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि नंबर मस्ट नॉट लीव इट्स आइडेंटिटी। वो नंबर जो है वो अपनी वैल्यू, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। ठीक है, याद रहेगा। इसमें 2 तरह के पढ़ने हैं बच्चों, आपको एडिटिव पढ़ना है और मल्टीप्लिकेटिव पढ़ना है। एडिटिव में क्या पढ़ना है कि नंबर को किस नंबर के साथ ऐड करें तो वही नंबर आ जाएगा, दैट इज 0, और नंबर को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर हो जाएगा वही, दैट इज 1।
किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही रह जाएगा। तो क्या इंटीजर्स जो होते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटीजर है, को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। 2 को अगर 0 क्या है, 0 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, तो आंसर क्या होगा 2। तो 0 एक इंटीजर है, 2 को अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो 2 अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो इंटीजर शो करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो भी शो करते हैं, दोनों शो करते हैं। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स। 0 जो है वो किसी भी इंटीजर के लिए, किसी भी इंटीजर के लिए, सपोज ए एक इंटीजर है, 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर 0 में हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो वो नंबर ही होता है, नंबर जो है अपना आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है। समझ में आया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है, 1 को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स। अगर आपसे बोलता है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है तो 1 है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में कुछ भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2 ये भी हो सकते हैं। -2 को देखो मल्टीप्लाई करो 1 से, -2 ही रहेगा। तो क्या -2 अपना आइडेंटिटी लूज किया मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 1 से? नहीं। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर्स के लिए 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसी तरह 0 जो है इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर्स के लिए 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। समझ में आ गया? आइडेंटिटी लूज नहीं होनी चाहिए, बस याद रखना। ओके, नेक्स्ट। चलो एक थोड़ा सा पुश है, ये आपके सिलेबस में थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं है, तो इसको समझ लो अच्छे से। ये एक नंबर लाइन पे आपको करना है, यूजिंग नंबर लाइन फाइंड 3 इंटू -5। तो -5 कहाँ होगा, पहले 0 कर लो यहाँ। अब सीधा यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, -6, -7, -8 और बढ़ाते हैं इसको, दिखाई दे रहा है आपको, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, ठीक है, यहाँ तक। ये 0 है, दिस इज 0। अब बोला 3 इंटू -5। 3 इंटू -5 का क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं। जैसे 2 इंटू 4 आप करते हो तो इसका क्या मतलब होता है कि 2 को 4 बार ऐड करना। ये दोनों सेम है कि नहीं, सेम है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है कि 2 को 4 बार ऐड करना है, यही है। तो 3 इंटू -5 इसका क्या मतलब है, 3 इंटू -5 का मतलब है कि -5 को क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -5 इंटू 3, ऐसा लिख सकता हूँ। किस प्रॉपर्टी के थ्रू लिख सकता हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू a इंटू बी, याद करो, इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। तो 3 इंटू -5 जो होगा वही -5 इंटू 3 होगा। क्लियर है? ये इंटीजर्स हैं दोनों, इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, किस में, मल्टीप्लिकेशन में। तो किया हमने यहाँ पे, ओके। अब 3 इंटू -5 को -5 इंटू 3 लिख दिया। इसका क्या मतलब है कि -5 जो है वो 3 टाइम्स है। ऐसे मत लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। -5 प्लस -5 प्लस -5 ऐसा लिख सकते हैं। 3 टाइम्स -5 को इंटू 3 किया तो -5 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, -5 -5 -5, ठीक है। अब -5 को 3 टाइम्स हमने लिखा है, तो -5 में -5 करना है, तो पहले -5 पे आ जाओ, -5 आ गया। अब इसमें -5 करना है, तो -5 करेंगे तो क्या करेंगे हम, माइनस डायरेक्शन में जाएंगे। बताया था कि उसकी वैल्यू कम होती है, माइनस करने पे वैल्यू कम होती है, तो 5 कम करना है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे पहुँचे। तो इन दोनों का रिजल्ट जो आया -10 आया। फिर -5 करना है, ओके, फिर यहाँ से करते हैं -5, 1 2 3 4 5, आंसर इज -15। समझ में आ गया? तो नंबर लाइन पे कैसे करना है, उसी तरह 8 इंटू -2 करना है आपको, 8 इंटू -2। सपोज यहाँ 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16, ठीक है, दिख रहा है आपको?
अब 8 इंटू -2 करना है, 8 इंटू -2, फिर से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दो, -2 इंटू 8 कर दो, कर सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं ओवर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब -2 को 8 टाइम्स, तो -2 -2 -2 -2 -2 -2 कितना हुआ, 6 हुआ, 7 8 टाइम्स लिख सकते हैं इसको। -2 इंटू 8 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। अब -2 पे आ जाओ, सबसे पहले -2 पे आ गए, ट्यों आ गए, -2 पे आ गए, यहाँ -2 के बाद -2 करो, -2 करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू को हम कम कर रहे हैं, तो कम करने के लिए हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, बताया मैंने नंबर लाइन में। 1 2 कम किया, -4 पे आ गए, ये हो गया ऑपरेशन इस दोनों का। इसको -2 करो, -2 कर दिया, फिर इसको कम करो, कम किया, 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 -16 इज द आंसर। समझ में आया नंबर लाइन पे कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पूछ था, थोड़ा सा आपको ज्यादा नॉलेज दे रहा था मैं, मजा आया, मजा आ रहा है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इस प्रोडक्ट का आंसर करो। 3 इंटू -8 इंटू 5, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, इसको साथ में लिख देता हूं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बताओ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट होता है। तो 3 इंटू 5 कर दो ऐसे, इंटू -8 कर दो, तो ये कितना हुआ 15 इंटू -8, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये -120 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, आपको ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप, ये दोनों आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में ये आंसर करोगे इसके। इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में एक चीज का ध्यान जरूर रखना, वो है साइन का, कि माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस माइनस ये भी प्लस हुआ, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा चीज बता देता हूँ, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, अगर ऐसा है तो कितना माइनस है, सपोज इसको क्वेश्चन में देता हूँ, चेंज करता हूँ, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ऐसे है। तो सब आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, पहले 32 लिख दिया। अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, ऐसे करो समझने के लिए, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। समझ में आया कैसे मैंने किया, फिर से करके दिखाऊं, ओके। आप यहां पे थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, ऐसा है। तो माइनस कितनी बार है, 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों के ऑपरेशन करने से पता चला प्लस हुआ, प्लस को माइनस के साथ ऑपरेशन किया तो क्या हो गया माइनस, माइनस माइनस को ऑपरेशन किया तो हो गया प्लस, प्लस और माइनस को किया तो हो गया माइनस। समझ में आ गया, फिर से इसको बैक करके देखो, समझ में आ जाएगा। तो -32 इज आंसर, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान जरूर देना। नेक्स्ट, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन है, ये करके दिखाओ। मैं -4 का करता हूँ, बाकी सब आप लोग करोगे, तो इसको रोक के अपने पेपर पेन से लेके अच्छे से कॉपी पे करके और फिर इसको देखो कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या करो कि इसको यहाँ पे पॉज करो, पॉज करने के बाद पेन पेपर लेकर अच्छे से एक एक को करो, करने के बाद देखो कि सब अच्छे से आंसर आ रहा है कि नहीं। देखो मैं एक करके दिखा रहा हूँ, -4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन है बेटा, -4 16 होगा, 12 होगा, 8 होगा, माइनस साइन हट रहा है क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -4 इंटू 1 -4, -8 -12 -16, एक मैंने कर दिया है, इसको आप पूरे अच्छे से करो, पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। तो यहां पे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है।
और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, या फिर मैं देखता हूँ कि कहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, ताकि वहाँ से आप क्वेश्चन लेके और बहुत सारे क्वेश्चंस आप बनाओगे, जिससे आपका प्रैक्टिस होगा। और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो बेटा पढ़ाई आप लोग करते रहो और अपने मम्मी पापा और अपने देश का नाम हमेशा रोशन करो। जय हिंद।